आम आदमी पार्टी को 149 से 171 जो है सीटें मिलने का अनुमान है और वहीं बीजेपी को भी लगभग 91 सीटें जो है 70 से 91 सीटों का अनुमान है और कांग्रेस को भी 3 से 7 सीटें मिल रही हैं। आपका कहना है गरीबों के लिए केजरीवाल ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, गरीब के लिए कुछ नहीं। बीजेपी ने 15 साल में क्या किया है? बीजेपी ने 15 साल में क्या किया है? लोगों में रोष है, लोगों में बहुत तगड़ा रोष है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का दंगल समाप्त हो चुका है, लेकिन अब दिल की धड़कनें और तेज हुई जा रही हैं क्योंकि आने वाले 7 तारीख को परिणाम घोषित हो जाएंगे, जिसको लेकर सभी लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं कि आखिर इस बार एमसीडी में किसकी सरकार। कई चैनलों में एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, कई जगह दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की जीत के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल में दर्शाया जा रहा है। और इस वक्त हम पालम विधानसभा में मौजूद हैं, पालम मेट्रो के बाहर मौजूद हैं। आपने कई सारे एग्जिट पोल देखे होंगे, टीवी चैनलों में देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जनता के बीच उतर कर दिखाएंगे जनता आखिर किसको मत दे के आई है, आखिर जनता का एग्जिट पोल क्या है। इसी सिलसिले में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी शिवशंकर उपाध्याय भी हैं। शिवशंकर उपाध्याय, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? एग्जिट पोल को साइड में रखते हुए अपना जो आप ग्राउंड पे उतर रहे थे और जिस तरीके से आपने रिपोर्टिंग की और जनता के बीच पहुंच रहे थे, उस हिसाब से किसको आना चाहिए? देखिए रमन, मैं आपको बताऊं कि अगर जो एग्जिट पोल की बात की जाए तो तमाम आंकड़े जो है, चाहे इंडिया टीवी से लेकर जो और तमाम जो चैनल हैं वो निकाल रहे हैं अपने आंकड़े, लेकिन इस बार मुद्दों पे जो है लड़ाई है। और साथ ही कहें कि जैसे आम आदमी पार्टी गुजरात में भी चुनाव लड़ रही है, उसके साथ में बात करें कि दिल्ली एमसीडी में भी जिस तरीके से उसका प्रदर्शन रहा, और जहां तक शिक्षा की बात रही है या फ्री की जिस तरीके से सुविधाएं दी जाए, गरीब तबका जो है उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है। तो मुझे लगता है उसका असर जो है एमसीडी में दिख रहा है। और पिछले 15 साल से जो है एमसीडी में बीजेपी राज करती आ रही है, लेकिन इसके साथ में आपको बता दें कि 15 साल से जनता भी अब बदलाव के रुख में है और चाहती है कि एक बार परिवर्तन हो। तो मुझे लगता है कि मुद्दे काफ़ी सारे हैं कि जैसे चाहे फ्री पानी की बात हो या बिजली की बात हो या तमाम जो है एमसीडी में जो रिलेटेड मुद्दे आते हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, स्कूल की बात हो या फिर लगातार और भी मुद्दे आ रहे हैं। जैसे जो व्यक्ति जो छोटा एक गरीब परिवार है वो अपने घर बनवा रहा है, लेंटर के जरिए जो है उगाही की जाती थी, तो ये सारे मुद्दे हैं और उसको ख़त्म करने की बात केजरीवाल सरकार कर रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा अगर रहा है तो कूड़े का रहा है, जो कि अभी आपने देखा कि लैंडफिल साइट पे जो है काफ़ी लोग जो है केजरीवाल के साथ में गए, विजिट किए और ये बताने का प्रयास रहा कि कहीं न कहीं जो 15 साल से बीजेपी रही है उसने काम नहीं किया है, इसलिए ये कूड़े का पहाड़ जो है दिखाने की यही। और आपने चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा होगा कि कूड़े का पहाड़ जो है गलियों में देखने को मिला होगा, विजुअल्स में दिखाने का यही प्रयास था कि दिल्ली एमसीडी में काम नहीं हुआ है। इसलिए जो है मुझे लगता है ये सारे मुद्दे एमसीडी में रहेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए जनता भी वोट कर रही है। जिस तरीके से 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज थी, लेकिन बात करें इस बार के एग्जिट पोल्स की, जिस तरीके से एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी ही हर जगह अपना विजय पताका फहराती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसका खुलासा तो आने वाली 7 तारीख को ही होगा। शिवशंकर, क्या लगता है जिस तरीके से इस बार आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से काबिज है, क्या अगर इस बार आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाती है, एमसीडी में आ जाती है, तो क्या लगता है दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा? देखिए ये अभी तो कहा नहीं जा सकता, जो अभी अनुमान आ रहे हैं, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, आपको अगर बता दें तो आम आदमी पार्टी को 149 से 171 जो है सीटें मिलने का अनुमान है और वहीं बीजेपी को भी लगभग 91 सीटें जो है 70 से 91 सीटों का अनुमान है और कांग्रेस को भी 3 से 7 सीटें मिल रही हैं। और कांग्रेस अपने आप को कहीं न कहीं आरोप भी ये लगा रही है कि जो है तमाम धांधली हुई है, लेकिन इसके बावजूद बात यही रहेगी कि जो मुद्दे आम आदमी पार्टी की तरफ से गिनाए जा रहे हैं और जो बीजेपी की तरफ से दिखाए जा रहे हैं, तो अगर बीजेपी कहीं न कहीं अगर इस चुनाव में हारती है दिल्ली एमसीडी में, तो मुझे लगता है कि सफाया हो जाएगा। ये पहला प्रदेश होगा कि जहां पर सीधा बीजेपी के खिलाफ जो है आम आदमी पार्टी लड़ाई थी और जो है इसमें जो है अगर सफल होती है आम आदमी पार्टी के लिए, तो ये बहुत बड़ा जो है बीजेपी के लिए हार रहेगी और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जीत रहेगी। चलिए शिवशंकर, जैसा कि नेशनल लाइव की पूरी टीम लगातार एमसीडी में, पूरी दिल्ली में हर जगह ग्राउंड पे उतर कर काम कर रही थी, हमारी पूरी टीम हर जगह उतर कर काम कर रही थी, लेकिन शिवशंकर जी ये बताइए, जब आप ग्राउंड पे गए, जनता के बीच उतरे, क्या लग रहा था, क्या प्रमुख मुद्दे थे जो लग रहा था कि जनता इस बार इन्हीं मुद्दों के साथ
बूथ पर जाकर उस बटन को दबाएगा? देखिए मुद्दा बीजेपी की तरफ से ये था कि हम राष्ट्र हित को जो है सबसे ऊपर रख रहे थे, लेकिन जब हम लोगों के बीच में जा रहे थे तो उनका मुद्दा ये था कि भैया राष्ट्र जो है ठीक है सब चीज़ें, लेकिन हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, हमें पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और साथ ही हमें बिजली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके साथ में हमारी सफाई, जब हमें ज़रूरत है कि कूड़े कहाँ फेंकने हैं उसके लिए पैसे लगते हैं। अगर सरकार जो है इस पर ध्यान देगी तो प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी। और सरकार जो है उस केजरीवाल सरकार कहीं कहीं नीतियाँ ऐसे बना रही कि जो गरीब तबका है उसको फ़ायदा पहुंचाया जा सके, और जो है कहीं कहीं जो बीजेपी के साथ में मतदाता जुड़ा हुआ है वो एक अमीर वर्ग है जो उसके साथ में जुड़ा है, और हमेशा से नेगेटिव इफेक्ट जो है अगर नेगेटिव कहीं से रहा है बीजेपी के लिए तो वो है स्लम है। ऐसे इलाके जो हैं वो हमेशा से बीजेपी के लिए नेगेटिव रहे हैं और वहाँ से वोट परसेंटेज बहुत ही कम मिला है। बात करें न्यूज़ चैनल के एग्जिट पोल्स की, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को जीत की तरफ ले जा रहे हैं, जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, क्या लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे नंबर पर दिखाई जा रही है इसका मेन कारण क्या कूड़े का मुद्दा हो सकता है? देखिए कूड़े का मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा, और लेकिन साथ में इसके साथ 15 साल जो है बीजेपी एमसीडी में रही है, तो कहीं न कहीं जो काम नहीं किए गए हैं उसकी तरफ से करप्शन की बात हो या फिर और तमाम मुद्दे हैं, जैसे कि फंड की बात होती थी, तो अभी केजरीवाल सरकार भी ये कर रही कि अगर एमसीडी हमारे पास आती है तो जो आरोप लगा रही है बीजेपी की 15 साल से उन्होंने जब से सत्ता में अरविंद केजरीवाल सरकार रही है फंड नहीं दिए गए हैं दिल्ली एमसीडी को, तो अब इसका रोना नहीं रह जाएगा बीजेपी के पास, क्योंकि सत्ता भी अब जो है आम आदमी पार्टी के पास अगर आ जाती है तो ये रोना नहीं रह जाएगा उसके बाद। लेकिन ये दिलचस्प ये रहेगा कि अब केजरीवाल सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि सरकार भी उन्हीं की है, एमसीडी में भी उनकी सरकार आने वाली है, तो ऐसे में अगर डेवलपमेंट अब नहीं होता है और किसी तरीके का रोना होता है कि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो जनता भी कहीं न कहीं समझदार है तो एक ही बार मौका देगी। तो मुझे लगा चुनौती सरकार के लिए भी बड़ी है। और राघव चड्ढा ने अभी सुबह ही ये जो है आंकड़ों को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ट्वीट करके बताया कि जो है हमें जो है कम आंका जा रहा है, लेकिन हम जो है पूरी मेहनत से आए हुए हैं और हम सत्ता में आ रहे हैं। कई तरीके देखिए नेगेटिव भी मिलता है कभी कभी फीडबैक, लेकिन वो लोग पॉजिटिव हैं। और देखिए क्या होता है आने वाले जो है चुनाव में, जो परिणाम आने वाले हैं 7 दिसंबर को, उसमें किसको सत्ता बिठा रही है दिल्ली में जनता, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जिस तरीके से 4 तारीख को वोटिंग हो चुकी है, जनता अपना मतदान कर चुकी है और आने वाली 7 तारीख को परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। दिल्ली में कई सारे मुद्दे थे यहाँ पर कूड़े का, चाहे वो कूड़े का पहाड़ हो या फिर मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले का मुद्दा हो या फिर सत्येंद्र जैन का जेल में मसाज का वीडियो का मुद्दा हो, कई सारे मुद्दे थे। और लेकिन यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के दिमाग में आखिर कौन सा मुद्दा था जिनको अपने जहन में रखते हुए उन्होंने इस बार अपना मत दिया है। चलेंगे जनता के पास सीधे और जानेंगे क्या है जनता का एग्जिट पोल। धर्मपाल जी ये बताइए, 4 तारीख को चुनाव हो गया एमसीडी का, क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? आम आदमी की आएगी, आम आदमी की पक्का। मतलब काम हुआ है आपके? काम हुआ है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी ने 15 साल में क्या किया है, बीजेपी ने 15 साल में क्या किया है। लोगों में रोष है, लोगों में बहुत तगड़ा रोष है, इसलिए। लेकिन उनके कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं, उन पर कहा जा रहा है आरोप तो ये आम आदमी पार्टी लगा देंगे उन पे। पॉलिटिक्स में क्या चलता है, आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप। हाँ। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि जैसे उनके सरकार में कई भ्रष्ट नेता हैं, कई मंत्री हैं, जैसे सत्येंद्र जैन का वीडियो वायरल हो रहा है काफ़ी मसाज कराते हुए। लेकिन उन सब, अच्छा इस बार जो वोट किया आपने किन किन मुद्दों पर किया है? हमने तो इस मुद्दों पे किया है कि असेंबली में, विधानसभा में जब तक आम आदमी पार्टी नहीं आई थी ना, दिल्ली में पानी का और बिजली का जो बुरा हाल था वो हमने देखा है। मैं यहीं पास में रहने वाला हूँ। लोग यहाँ पे मकान किराए पे नहीं लेते थे कि यहाँ तो जो बेसिक एम्यूनिटी है ना, पानी, वो ही नहीं मिलता। मेरे 2 मकान खाली पड़ रहे 5 साल। पानी की बात करी आपने, आपके क्षेत्र पानी तो जीने के लिए पानी सबसे ज़रूरी है। नहीं, आपके क्षेत्र में पानी साफ आ रहा है? हमारा बिल्कुल एकदम से फर्स्ट क्लास है। बिजली फ्री आ रही है? बिजली फ्री आ रही है। तो आपके क्षेत्र के ही कुछ लोगों ने हमको बताया है कि पानी बहुत गंदा आ रहा है। ऐसा देखो, मैं उनकी बात को काटता नहीं हूँ। हो सकता है कि कुछ इलाकों में पाइपलाइन में गड़बड़ हो या कुछ गड़बड़ हो, तो हो सकता है, मैं नहीं कह रहा वो झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है उनके इलाके में गंदा पानी आ रहा होगा। लेकिन हमारे इलाके में तो ना पानी की जो क्वालिटी है ना, मैं आपको बताऊँ, हम यही पानी पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं, यही पानी।
कोई बिस्लरी नहीं, कोई फिल्टर वाटर नहीं, कुछ नहीं। केजरीवाल बोलते हैं फ्री दिया, फ्री मिला है सुविधा? ये तो मिला जो है से जो चाहे गरीब के लिए कुछ नहीं हुआ। गरीब के लिए यही किया, पानी का बिजली दिया, पानी दिया, और गरीब के लिए तो कुछ नहीं। पहले आवास मिल रहा था गरीब के आवास बंद कर दिया इतना दिन लेकर। सरकार इंदिरा गांधी जब तक बना तब तक जो है से सबके आवास गरीब के दे रहा था। जमीन भूमिहीन के जमीन देकर घर, मतलब आपका कहना है गरीबों के लिए केजरीवाल ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया गरीब के लिए, कुछ नहीं। बैटरी गाड़ी इतना चलता है, सबके बैटरी वाला को कंपनी मंगवा को गरीब कमाता, रिक्शा से खाता था, उसका भी रोजी रोटी बंद कर दिया। हाँ, सरकार वही था जो सबको इज्जत रखता था। तो ये थे यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जिन्होंने हमको बताया कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, और इस बार जब वोट इन्होंने कास्ट किया उनके जहन में क्या क्या मुद्दे थे। यहाँ पर मुद्दे तो कई सारे थे, लेकिन आखिर जीत किसकी होगी ये तो आने वाली 7 तारीख को तय होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनव के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।